हाँ तो आसान सा चैप्टर है, प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा। ठीक है, क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेसिकली पूरे चैप्टर में आपको 3 चीज़ों का खेल खेलना है। वो खेल क्या है? मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, ये सब होती क्या है? तो ये सब होती है सेंट्रल टेंडेंसीज। क्या होती है बेटा? सेंट्रल टेंडेंसीज मतलब एक ऐसी वैल्यू जिनके इर्द गिर्द बाकी का डेटा घूमता है, जिनके इर्द गिर्द बाकी का डेटा या बाकी की वैल्यूज घूमती है, कि इन्हीं के आसपास बाकी की वैल्यूज भी रहेगी। एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, है ना। ये मीन, मीडियन या मोड क्या है? एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को क्या करे बेटा? रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द सारा डेटा घूमता है। इतनी बात भेजे में आई? कोई दिक्कत? ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। तो अब आता है सबसे पहले मीन। क्या आएगा बेटा? मीन। ठीक है, मीन क्या होता है? एवरेज सुना है कभी? वर्ड है एवरेज, ये सुना है कभी? सुना है ना। देखो ये एवरेज या मीन एक चीज को दिखाएगा कि हम क्या करेंगे कि सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ देंगे, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करेंगे? सबको बराबर बांट देंगे। सबको क्या करेंगे, है ना, मतलब वो जितनी है उतने से डिवाइड कर देंगे, उतने से क्या कर देंगे? डिवाइड। जरा समझो कैसे। मान लो 5 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं बेटा? 5। ठीक है, एक के पास 10 रुपये हैं, एक के पास 20 रुपये हैं, एक के पास 30 रुपये है, एक के पास 40 और एक के पास 50। ठीक है, सारे गए मोमोज की दुकान में। कहाँ गए? मोमोज की दुकान में गए। ठीक है, सबके पास मिला के कितने रुपए हैं? 150। कितने रुपए बेटा? क्या जिसने 10 रुपए दिए वो कहेगा मैं कम खा लेता हूँ, मैंने 10 ही रुपए दिए हैं, अगर वो 5 अच्छे दोस्त हैं? ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ये 50 वाला कहेगा मैंने ज़्यादा पैसे दिए, मैं ज़्यादा खाऊंगा, तू कम खा। क्या ऐसा होगा? नहीं, सब बराबर खाएंगे। हो सकता है ये जो 50 दे रहा है इसे निकाल दिया जाए दुकान के बाहर, बोले छोड़ तू क्या करेगा खा के, तू मत खा ये सब। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि अब सब बराबर खा रहे हैं। सब क्या खा रहे हैं? बराबर। अगर हम क्या करें बेटा कि टोटल को सब में बराबर बांट दें, टोटल को सब में बराबर बांट दे, तो जो वैल्यू आती है उसी को क्या बोला जाता है? मीन। उसी को क्या बोला जाता है? समझ आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, जैसे यहाँ मैंने क्या बोला, 5 दोस्त थे, एक के पास 10 रुपए, एक के पास 20, एक के पास 30, एक के पास 40 और एक के पास 50। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 150। उन 150 को अगर मैं पांचों में बराबर बांट दूं तो एक वैल्यू आएगी। ठीक है, वही वैल्यू मीन है, वही वैल्यू मीन है। ठीक है, तो मीन होता क्या है कि टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है बेटा? टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अपॉन में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को आपको बिल्कुल इसी फॉर्मूले से पूरा का पूरा समझना है। ठीक है, बहुत अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कि टोटल जो भी है ऑब्जर्वेशंस का और अपॉन में क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतने में कोई दिक्कत भाई आ रहा है समझ में? ठीक है, जैसे ये सिंपल था, 10, 20, 30, 40, 50, 5 है ये। ठीक है, तो 5 से क्या कर दिया? डिवाइड। ये आ गया 150 डिवाइडेड बाय 5 और ये आ गया हमारा 30। तो मीन का क्या वैल्यू होता? क्या है मीन? कि द वैल्यू, एक वैल्यू है ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, डिवाइडिंग टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो कैसे आई है? टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इतनी बात समझ आई? आसान था? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, आगे मीन को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेगी। ठीक है, वो ये कि सीरीज, अलग अलग टाइप की सीरीज होती है हमारे पास। अलग अलग टाइप की क्या होती है हमारे पास बेटा? सीरीज होती है। ठीक है, सीरीज मतलब क्या है कि कैसे हमने डेटा को रखा हुआ है। ठीक है, उसको सीरीज बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे समझो, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज। क्या होती है? यहाँ हम क्या करते हैं बेटा कि जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, जो भी हमारा डेटा है उसको सीधा सीधा लिख देते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ किया था 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से लिख दिया बस। ठीक है, मान लो एक क्लास है उसमें 50 बच्चे हैं, तो किसके पास कितने कितने रुपए हैं मैंने बस सीधा सीधा लिख दिया।
है ना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे, मतलब जिसके पास जो है लिख दिया, है ना, सीधा सीधा, तो उसको क्या बोल दिया, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इसके बाद एक आता है डिस्क्रीट सीरीज। क्या आता है, डिस्क्रीट सीरीज। इस डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, 50 बच्चे हैं हमने कहा, ठीक है, या चलो 50 ना होके मान लो मैं कह रहा हूँ कि थोड़े कम भी हैं, 20 भी हैं, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, हम यहाँ पे ये करते हैं ना कि बार बार यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो 10 20 30 40 50 है, ठीक है, फिर उसके बाद जो अगले हैं, एक के पास 20, फिर 10, फिर 10, फिर 30, फिर 40, फिर उसके बाद 10, फिर 10, फिर 20, फिर 40, फिर 50, इस तरीके से ये बच्चों के पास पैसे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 10, फिर 20, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। तो ऐसे पैसे हैं इन लोगों के पास, हमने सीधा सीधा बस लिख दिया, तो क्या बन गई, इंडिविजुअल सीरीज। क्या बन गई। अगर इसी को मैं क्या करूं, यहाँ पे ऐसे ना लिख के, मैं देख रहा हूँ सबके पास कितने कितने रुपए हैं, 10 20 30 40 और 50 ही है, ठीक है, मैं इन्हीं को लिखूंगा सिर्फ 10 20 30 40 और 50, और ये बस सामने लिख दूंगा कि 10 रुपए कितने बच्चों के पास है, 10 रुपए कितने बच्चों के पास है, 20 कितनों के पास, 30 कितनों के पास, 40 कितनों के पास और 50 कितनों के पास है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोल देंगे बेटा, ठीक है, कि इसमें ये पूरा ही x है, पूरा ही क्या है, x, इसमें ये ऐसे x लिखा और यहाँ इसकी लिखी फ्रीक्वेंसी, या क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार है, एक ऑब्जर्वेशन, समझ आ रहा है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। आया, जैसे अब इससे अगर ये डिस्क्रीट इसका बनाए, ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखो 10 कितने बार है, ठीक है, चलो ऐसे टेलीमार्क पता है तुमको, आता है टेलीमार्क, जो वो टैली बनाते हैं ना, ये ऐसे बनते हैं, जो डंडे बनाते हैं, चार बनाते हैं ना, फिर उसके बाद जैसे सुनो 10 है तो यहाँ एक डंडा मारा, फिर 20 है तो यहाँ एक डंडा मारा, फिर 30 है यहाँ, 40 यहाँ, 50 यहाँ, फिर क्या है 20 तो यहाँ डंडा, फिर 10 यहाँ, फिर अगला भी 10 यहाँ, 30 यहाँ, उसके बाद 40 तो ऐसे यहाँ पे मार देंगे, फिर अगला 10 है तो यहाँ पे, फिर उसका अगला भी 10 है तो ये ऐसे 5 हो गए, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, फिर उसका अगला 20 है तो यहाँ, फिर 40 है तो यहाँ, फिर उसके बाद 50 है तो यहाँ, उसके बाद 10 तो ये रहा, 20 यहाँ, फिर 20 है ये रहा, फिर उसके बाद 30 है ये रहा, फिर उसके बाद ये 40 तो ये रहा, समझ आया। तो इस तरीके से गिनती आसान हो जाती है, बस समझ आया कि नहीं, कि यहाँ पे गिनते जाओ, वहाँ डंडे लगाते जाओ, समझ आया, और फिर बस काम खत्म। ये कितने हैं 6, ये कितने हैं 5, ये कितने हैं 3, ये कितने हैं 4 और ये कितने हैं 2। आई बात समझ के नहीं, ठीक है, सही आ रहा है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 9 6, और देख पेन उठा रहा, 9 6, अबे 9 6, अबे 9 और 6 कितना होता है, अबे सो रहा है क्या अभी तक, उठ जा भाई, कितना सोएगा, जागो मोहन प्यारे जागो, ठीक है, आजकल 9 6 15 होता है, 15 5 20, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई, कोई दिक्कत है इस बात में, ठीक है, तो यहाँ भी 20 थे, यहाँ भी 20 हो गए, आया। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये जैसे ये तो तुमको साफ साफ दिख गया 10 20, अब मान लो किसी के पास 13 है, किसी के पास 14 है, किसी के पास 54 है, किसी के पास जो है 56 है, किसी के पास ऐसे हैं, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत सारे हो गए, ऑब्जर्वेशन क्या हो गए, तो वहां ना तुम क्लासेस ले लेते हो, क्या ले लेते हो बेटा, क्लासेस, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज। इसमें क्या होता है, हम इसमें ऐसे डालते हैं कि मान लो 10 से 20, x यहाँ क्या हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, है ना, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से, समझ आया कि नहीं, ठीक है, और एक 0 से 10 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी रहेगी, यहाँ भी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी। तो ये कब यूज़ होता है, जब बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑब्जर्वेशन होती है ना, किसी के पास 13 रुपये हैं, किसी के पास 23 हैं, किसी के पास 26 हैं, किसी के पास 27 है, किसी के पास 37 है, किसी के पास 34 है। अब ऐसे तो कितना बनाते रहोगे, उससे अच्छा तुम क्या करते हो, क्लासेस बना लेते हो, क्या बना लेते हो, क्लासेस। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, और यहाँ मान लो ये हो गया 2 3 4 5 6, समझ आया कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये भी कितना आ रहा है 20, कितना आ रहा है 20, समझे कि नहीं समझे, ठीक है भाई।
तो इस तरीके से ये कहानी इसमें चलती है कि फ्रीक्वेंसी भी आती है और साथ में ये ऐसे क्लासेस भी बनी हुई होती है। ठीक है, मज़ा आया? ये सीरीज समझ आई? मीन समझ आया क्या होता है? बस इसी में सारे फॉर्मूलों को, वही फॉर्मूले को ठीक है ढंग से लगाना है, उसी से सारे फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले बनाएंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, फॉर्मूले बनाने की चीज़ है ना भाई? चलो खैर, इतना पहले नोट करो, फिर आगे देखते हैं जल्दी जल्दी।
फोन है ना, हाँ फोन बजा। हेलो, हाँ कहिए। हाँ हाँ, अच्छा चलो बेटा, इतने में कोई दिक्कत, इतना समझ आया अच्छे से, टेस्टी था। अब देखो हमें क्या करना है ना, यही है कि हर सीरीज में हमें मीन निकालना आना चाहिए। जैसे देखो जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी उसमें निकालना तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, सबको जोड़ दो। ठीक है, चलो लिखते हैं। पहला क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही तुमको लिख के वैसे दे दिया था कि मान लो ये x है, 10 20 30 40 और 50 है। ठीक है, इसमें और तो कुछ है नहीं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इन सब का सम करना है ना। तो देखो मीन को ना इससे डिनोट करते हैं, ये x और ये ऊपर बार लगा हुआ होता है। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ मीन बराबर होता है, देखो इसको पढ़ते हैं समेशन ऑफ ऑल, सिग्मा। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल x, तो सभी को जोड़ो और डिवाइड में क्या आएगा, n डिवाइड में क्या आएगा। कोई दिक्कत इस बात में, इतनी बात क्लियर है, मस्त एकदम टकाटक। ठीक है इसमें, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, इन सब का जो सम आएगा वो क्या बताया मैंने आपको अभी, 150 और डिवाइड में क्या आएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ये हमारा मीन है, आसान है। आगे चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। कहाँ चलेंगे, देखो मान लो एक क्लास है बेटा, और उसमें मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट सीरीज है। मैं कह रहा हूँ बच्चों के पास कुछ कुछ पैसे हैं, जैसे कि 10 20 30 40 50। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे हमारी। ठीक है, इसमें क्या हम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे मान लो ये 2 है 3 है 4 5 और 6। इसका मतलब ज़रा समझो, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब इतने बच्चे हैं, इतने क्या हैं, है ना। 2 बच्चों के पास 10 रुपये है, 3 बच्चों के पास 20 रुपये है, 4 बच्चों के पास 30 रुपये, 5 बच्चों के पास 40, 6 बच्चों के पास 50। तो अगर मैं ये पूछूं कि टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए कितने हैं, समझ पा रहे हो ना। देखो कुछ भी रटना नहीं है, समझो सारा का सारा कि क्या है। 10 रुपये 2 के पास, तो इनके पास कितने रुपए हुए, 20 हुए कि नहीं। ठीक है, 20 रुपये 3 के पास, 20 रुपये 3 के पास, तो कितने रुपए हुए, 60 हुए कि नहीं। ठीक है, 30 रुपये 4 के पास, तो कितने हुए 120। मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमें पैसे पता लगेंगे कि कितने हैं, पैसे पता लगेंगे कि कितने हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा पता लग गया। ठीक है, इसके बाद ये 200 और इसके बाद ये 300। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। और बच्चे कितने, इतने, है ना, कि 2 + 3 5, 5 4 9, 9 और 5 9 5, हाँ 14 और 6। हंस रहा है वो, कैसे हंस रहा है, कितना खुश हो रहा है बेटा, बाहर मिल। अरे नहीं बाहर नहीं मिलना है, मजाक कर रहा हूँ, शटर बंद करके मारता है वो, एक को मार के आया था। चलो खैर, देखो ये 20 है। ठीक है, अब इधर आते हैं, ये पैसों का टोटल कितना है, तो ये कितने हो रहे हैं, देखो ये 300 200 500 600, उसके बाद 700, है ना। कितने रुपए आ रहे हैं, 700। कोई दिक्कत इस बात में, तो ठीक है 700 आ गया। इतनी बात समझ आई। तो मीन निकालने के लिए को रुपए कितने हैं, 700, बच्चे कितने हैं 20, तो 700 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पे हमने बेटा क्या किया, सिंपली। ठीक है, तो ये 35 आ गया, कितना आ गया 35, मीन कितना है 35, समझ आया कि नहीं।
तो यहाँ मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स है ना, समेशन ऑफ ऑल एफ एक्स। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमें टोटल पता लग गया, ठीक है, टोटल को डिवाइड कर दिया इसके टोटल से, तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। मजा आया, कोई दिक्कत है, ठीक है, आया भाई कोमल, कोई रट्टा नहीं है, समझना है बस कि क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है, आसान लग रहा है, शाबाश। आगे देखो, अब आता है तुम्हारे पास कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में एक बड़ा ही प्यारा सा काम करना है, छोटा सा, उसमें भी खास दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगभग लगभग सेम है, बस एक काम करना है, वो ये करना है, कंटिन्यूस सीरीज है ना, मान लो ये है 10 से 20, 20 से 30, चलो एक 0 से 10 भी ले लें, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है, ये हमारी है x, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लो इस बार यहाँ से लेते हैं 6 5 4 3 2, ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज़ में। अब आगे समझो बात को, जब ऐसे दिया हुआ है ना, तो हमें क्या चाहिए, इसकी मिड वैल्यू क्या चाहिए होता है, उसको m से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, m से, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, क्या बोल रहा हूँ, दोनों को जोड़ो और किससे डिवाइड कर दो, 2 से, इतनी बात समझ में आई। तो इन दोनों को जोड़ो, 10 और 0 कितना होता है 10, और आधा कितना 5, ये आ गया 5, 20 और 10 30, 30 का आधा, तो किन्हीं भी दो की मिड वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो, डिवाइड, आया कि नहीं, ठीक है। 30 और 20 50 और आधा 25, ये 35 और ये 45, आसान है। अब बस जो वहां पे कर रहे थे ना x के साथ, वो यहाँ m के साथ कर दो, वो यहाँ है ना, मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, यहाँ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, fm क्या आएगा यहाँ, fm आएगा, ठीक है। 6 5 जा कितना होता है 30, 15 5 जा, हाँ 50 घंटा सोच रहे हो, 25 4 जा 100, 35 इंटू 3 बिल्कुल 105, 45 इंटू 2 90, वेरी नाइस। अब वही काम करोगे, इसको जोड़ोगे, ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ोगे f को, ठीक है, और क्या कर दोगे फिर, डिवाइड क्या कर दोगे, तो यहाँ मीन का फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, आया समझ में कि नहीं, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही रहा हर केस में, कर वही रहे हैं, कर वही रहे हैं, बस यहाँ क्या ले ली, मिड वैल्यू, यहाँ क्या ले ली बेटा, मिड वैल्यू। कोई दिक्कत है इस बात में तो बताओ, ठीक है, कर लोगे, आसान है, मज़ा आया, ठीक है। फिर तो ये नोट कर लो, ये मीन था, लेकिन ये था डायरेक्ट मेथड, ये क्या था बेटा, हमने तीनों सीरीज में क्या लगाया, यहाँ डायरेक्ट मेथड लगाया, ठीक है। अभी और 2 मेथड बाकी हैं, ठीक है, वो भी हम लगाएंगे, ठीक है, आसान आसान है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड। मीन खत्म हो जाएगा, मीडियन मोड बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, करो।
चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो आगे मजा आएगा। ये जो तुमने तीनों पढ़े ये थे डायरेक्ट मेथड। क्या थे बेटा? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड आता है जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या है बेटा? एज्यूम्ड मीन मेथड। ये भी आसान है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। समझो इसको ज़रा। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक वैल्यू को मीन मान लेते हैं, किसी एक वैल्यू को मीन मान लेते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे कि कोई एक इनमें से मीन है। ठीक है, जैसे मैं मान लो बोल देता हूँ ये 40 जो है ये मीन है, यही क्या है? मीन। इतनी बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, इसको डिनोट कर देते हैं ए से। किससे डिनोट कर देते हैं? ए से। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। अब ज़रा आगे समझना कि अब हम ना डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी। कि एक्चुअल में कौन कितना दूर है, एक्चुअल में कौन कितना। हमने तो माना कि ये क्या है, एज्यूम मीन क्या है? 40। मीन क्या बेटा? 40। ठीक है, लेकिन अब ज़रा ये समझना कि इसके पास 40 से कितने कम है? 30। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 30, माइनस का 30। ठीक है, इसके पास कितना कम है? 20, माइनस का 20। इसके पास 10, ये कुछ नहीं। ये इसके पास क्या है? 10 ज़्यादा। आया कि नहीं? तो हमने देखो ज़रा समझना, मीन को मान लेने का क्या मतलब है कि हम मान रहे हैं सबके पास इतने रुपए हैं, सबके पास इतने रुपए हैं, लेकिन इसके पास इतने हैं तो नहीं, 30 कम है। इसके पास इतने हैं तो नहीं, 20 कम है। इसके पास इतने तो नहीं है, 10 कम है। इसके पास है और इसके पास 10 क्या है? ज़्यादा। इतनी बात समझ आई? इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब अगर हम ओवरऑल देखें, क्या देखें? ओवरऑल, तो मतलब मिला जुला के क्या हो रहा है कि 50 कम है। 50 क्या है? कम। इतनी बात समझ आएगी नहीं? 50 क्या हो रहा है? कम। आ रहा है? देखो अगर सबके पास 40 होता, ठीक है, तो कितने रुपए होते? 200। कितने रुपए बनते? 200। रीजन के साथ समझा रहा हूँ, बस वो बात है। रटाने को सीधा रटा देता अभी कि कुछ नहीं है, एक को एज्यूम्ड मीन मान लो। कुछ नहीं करना कि ये जो x है ना, ठीक है, इनमें से एज्यूम्ड मीन को क्या कर दो? माइनस, मतलब x माइनस ए कर दो, x माइनस ए कर दो। आ गई वैल्यू। इन सब वैल्यूज को जोड़ दो, इन सब वैल्यूज को यहाँ जोड़ दिया। अब कुछ नहीं करना मीन, लेकिन अभी रीजन समझाऊंगा। ये तो रट्टा हो गया थोड़ा सा कि कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखना है a प्लस जो भी ये d है ना उसका सिग्मा d और अपॉन में n। ये तो करते ही थे ना, डिवाइड बाय n तो करते ही थे। तो मान लो इसमें भी होगा। और यहाँ बस क्या हो रहा है कि सिग्मा f की जगह क्या है? d है। क्या है? d। इतनी बात समझ आई कि नहीं? वो f गलती से बोला, वो d है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि यहाँ टोटल को ना डिवाइड करके, टोटल को ना डिवाइड करके हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? जो डेविएशन है, जो क्या है। इतनी बात समझ आई थोड़ी सी कि नहीं? अब जरा समझो ऐसा किया क्यों और ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन पहले आंसर निकाल देते हैं। देखो एज्यूम्ड मीन कितना है? 40। कितना है? 40 हमने माना था। ठीक है, साथ में d कितना है? -50। कितना आया? -50। और नंबर कितना है? 5। जब काटोगे तो ये आएगा माइनस का 10। क्या आएगा बेटा? माइनस का 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 30। 40 माइनस 10 क्या होता है आजकल? 30 होता है। समझ आई बात कि नहीं? वही आ गया जो पहले आया था। मीन सेम ही आएगा, मीन सेम ही आएगा। बस ये क्या है, हम एक वैल्यू को पहले ही मान लेते हैं कि वो मीन है, कि वो क्या है बेटा? मीन। अब समझना, अगर मैं कह रहा हूँ कि 40 रुपए सबके पास हैं, तभी तो वो चीज़ आई ना। तो 40 रुपए सबके पास होते हैं तो 200 रुपए बनते। कितने बनते? 200। लेकिन हमने क्या देखा कि इनके पास 50 रुपए का टोटल कम है। 50 रुपए का टोटल कम है। तो वही बात है कि हमने यहाँ पे वही लिया, जो 50 रुपए हैं उनको 5 में बांट दिया, उन्हें 5 में बांट दिया बराबर। 5 में बांट दिया बराबर, तो सबके हिस्से में 10-10 पड़ा। मतलब सबके पास इससे 10-10 कम है, सबके पास इससे 10-10। आया समझ में कि किया क्या और क्यों? या आराम से दोबारा बोल दूं एक बार? पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माओ मत। बता दूं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी बात सुन, जैसे पहले था वही अभी भी है। मान ले इतने रुपए हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, उन 5 दोस्तों के पास। ठीक है, वही एग्जाम्पल चालू करते हैं। वहाँ तो सीधा क्या करा, सबके पैसे जोड़े और डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 में, और काम खत्म हो गया। काम क्या हो गया? खत्म। लेकिन यहाँ थोड़ा सा काम अलग है। यहाँ मान रहे, मान लेते हैं कि छोड़ो, मीन आएगा 40, मीन आएगा उस हिसाब के सबसे सबके पास 200 रुपये होने चाहिए थे टोटल मिला के। हाँ या ना? बस हम ये देख रहे हैं इसके पास 40 से 30 कम, इसके पास 20, इसके पास 10, इसके पास 10 ज़्यादा।
मिला जुला के क्या हो रहा है कि टोटल में क्या हो रहा है 50 कम, टोटल में क्या हो रहा है, इतनी बात समझ आई। तो अगर टोटल में 50 कम हो रहा है तो पर पर्सन कितना कम है, अगर टोटल में 50 कम है तो पर पर्सन मतलब एक आदमी पे कितना कम हो रहा है, तो 5 लोग हैं ना मतलब 10 कम। तो हमने क्या माना था 40 है, 200 आना था, लेकिन टोटल में क्या कमी है 50 की, मतलब एक आदमी पे क्या कमी हो रही है 10 की। आई बात समझ के नहीं, वही 10 क्या कर दिया माइनस आया। अगर ये टोटल ज़्यादा आ रहा होता, डेविएशन हमें यही बताता है कि जो टोटल हमने माना है वो ज़्यादा है या कम, क्योंकि 40 को मीन मान लेने का मतलब हमने टोटल को 200 माना, हमने टोटल को 200 माना। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें पता है, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है वो हमें पता है, तो हमने टोटल को ज़्यादा माना या कम वो हमें ये बता रहा है। अब टोटल में अगर 50 कम है, ठीक है, तो एक आदमी पे कितना कम हुआ 10, एक आदमी पे कितना कम हुआ 10। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। टेस्टी था कि दिक्कत है कुछ, पक्का। तो ये कौन सा मेथड है बेटा, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अभी सब्र करो, यहाँ आते हैं ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही चलेगी, देखो कैसे कैसे चलेगी और क्या क्या होगा। देखो हमको यहाँ फ्रीक्वेंसी पता है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी ऐसे 40 को ही ले लेते हैं, ठीक है। एज्यूम्ड मीन किसको मान लेंगे 40 को। लेकिन यहाँ पे ना एक बात को समझना ज़रा कि यहाँ पे मज़ा आएगा, क्यों, डी तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, डी तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। क्यों निकलेगा डी वैसे ही, क्योंकि भाई हम यही देखेंगे कि कितने कम है x माइनस ए। ये 10 है, ये 40, तो कितने कम हुए 30, कितने कम हुए 30, ये 20, ये 10, उसके बाद ये 0 और ये प्लस का 10। लेकिन अब यहाँ मज़े की बात ये है कि देखो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करेंगे, भाई 30 जो है वो 2 बच्चों के पास कम है, 30 जो है वो 2 बच्चों के पास कम है, तो मतलब कम है कितने 60 रुपये, कम कितने हैं 60 रुपये। आई बात समझ के नहीं। तो यहाँ इन दोनों को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहाँ इन दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे सिंपली हमने तब निकाला था तो क्या करा था सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वैसा ही यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा, अभी देखना जरा, ठीक है, कि ए तो रहेगा ही। जैसे देखो अगर थोड़ा सा रटोगे ना यहाँ, तो ये है जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था सम सिग्मा एक्स अपॉन में एन किया था, ठीक है। तो अब सिग्मा एक्स की जगह क्या आया ए आया, ठीक है, और प्लस में क्या आ गया सिग्मा डी, प्लस में क्या आ गया सिग्मा डी। इतनी बात समझ आई कि नहीं। तो जब यहाँ करेंगे ना, तो जैसे यहाँ क्या था सिग्मा एफ एक्स, क्या था सिग्मा एफ एक्स, तो यहाँ क्या होगा इसकी जगह एक तो ए आएगा और प्लस सिग्मा में आ जाएगा एफ डी, सिग्मा में आ जाएगा एफ डी, क्योंकि वहाँ भी तो एक्स की जगह यही गया था ना, यहाँ पे क्या हुआ था एक्स की जगह सिग्मा डी आया था, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। अरे वो आगे वाला पेज था, यहाँ पे वही वाली बात हो गई, ठीक है, कि सिग्मा एक्स की जगह क्या आ गया डी और एफ का एफ रहा एफ का। लेकिन वही है अभी रट्टा भी लगवा रहे हैं और साथ में देखो कर क्या रहे हैं, क्योंकि 2 बच्चों के पास है इसलिए इन दोनों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा एफ डी, क्या हो जाएगा बेटा एफ डी। फिर यहाँ चलते हैं भाई, ये भी क्या हो गया 60 रुपये कम, ये भी क्या हो गया, क्योंकि यहाँ समझो कि इनके पास 20 रुपये जो है कम है, वो कितने बच्चों के पास है 3, वो कितने बच्चों के पास है 3, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, कि मीन एज्यूम कर लेने का क्या मतलब है, हम टोटल भी एज्यूम कर रहे हैं, हम टोटल भी, और ये डी हमें यही बताता है टोटल में क्या कम और क्या ज़्यादा। तो जब फ्रीक्वेंसी है इसलिए फ्रीक्वेंसी से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 × 40, तो यहाँ पे माइनस का 40, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 60 60, है ना, कोई दिक्कत इस चीज़ में। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है 100 रुपये, क्या दिख रहा है 100 रुपये कम है, 100 रुपये कम। और बच्चे कितने हैं 20, बच्चे कितने हैं, है ना भाई, ये 20 बच्चे हैं ना यहाँ पे, ये समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 20 बच्चों, अगर टोटल में 100 कम, अगर टोटल में 100 कम, तो 20 बच्चों पे कितना कम हुआ 5-5 रुपये, है ना, हर एक बच्चे पे कितना कम हुआ 5-5 रुपये कम हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यही एज्यूम्ड मीन मेथड है, एज्यूम मीन एज्यूम कर लेना मतलब हमने टोटल एज्यूम कर लिया, ठीक है। और फिर उस टोटल में क्या ऊपर नीचे है वो हमें डेविएशन बताता है, वो हमें कौन बताता है, तो उस डेविएशन को हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसमें बांट देते हैं, उस हिसाब से प्लस और माइनस कर लेते हैं, ठीक है। डी ज़्यादा भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। समझ आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है, कहीं को दिक्कत हो रही है तो बताओ, पक्का ना। विद रीजन फॉर्मूला रट्टा सब जो है कॉम्बो बन रहा है ना भेजे में, और ऐसा मत सोचना घर जाके अच्छे से रट लें, अभी पूछ लो जितना पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घर जाके प्रैक्टिस करना वो मना नहीं है, लेकिन
सीख अभी लो, समझ अभी लो, याद अभी कर लो साथ के साथ, ठीक है। हाँ तो देखो, तो यहाँ जो हमें मीन चाहिए वो क्या होगा, एज्यूम्ड मीन, ठीक है, प्लस फिर वही सिग्मा क्या होता है एफ डी और अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। जैसे वहाँ एन था तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, आया कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो एज्यूम्ड मीन था 40 प्लस उसके बाद ये क्या है माइनस का 100 और डिवाइड में क्या है बेटा 20, तो ये जब कटेगा तो 40 प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस का 5 और ये आ जाएगा 35, 35। समझ आया कि नहीं, दोनों केसेस में आंसर क्या आया सेम। मजा आया। अगले वाले में भी सेम ही करना है, जो अगला कंटिन्यूअस मेथड है उसमें बस क्या होता है एम आ जाता है, यहाँ एक्स की जगह क्या आएगा एम, मिड वैल्यू निकालोगे, बाकी सब कुछ सेम ही है, बाकी सब कुछ, कोई दिक्कत। मजा आया, आसान था, ठीक है। बस वहाँ ये है कि ये जो एज्यूम्ड मीन है ये मिड वैल्यू में से होगा, ये कहाँ से होगा, आया कि नहीं, वही सेम तरीका रहेगा, ठीक है। ये एज्यूम्ड मीन मेथड नोट कर लो, और इसके बाद एक मेथड और है जिसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी बताते हैं, काम खत्म हो गया। स्टेप डेविएशन मेथड भी सेम ही है लगभग, कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या डोडो टेस्टी लग रहा है क्या?
आ रहा है ना तुम लोगों को मस्त, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कहीं कि इसमें बस एज्यूम कर लिया, डी निकाल लिया। अब देखो अगला जो मेथड है ना वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। स्टेप डेविएशन, क्या नाम है उसका, स्टेप डेविएशन, ठीक है। ये था एज्यूम्ड मीन मेथड। ये सेम, कुछ प्रोसेस सेम रहता है, थोड़ा एक स्टेप ऐड हो जाता है। एक स्टेप क्या होता है, ऐड, जरा उसको समझना है यहाँ पे कि वो एक स्टेप क्या ऐड होता है। तो ये तीसरा मेथड है जिसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, जरा यहाँ पे एक बात को समझना। यहाँ हम क्या करते हैं ना कि ये जो डेविएशन है डी है, ठीक है, इसे किसी एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। इसे एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये देखो, ये सब 10 के टेबल में आ रहे हैं। ये सब किसके टेबल में आ रहे हैं, 10 के टेबल में आ रहे हैं ना ये सारे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। उसे h मान लेंगे, 10 को क्या मान लेंगे, h। मतलब इन सब का हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। ये जो d है इसका क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखा और उससे क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, d को h से डिवाइड कर दिया और उसे u बोल देंगे। उसे क्या बोल देंगे, u, ठीक है। जरा देखो कैसे, चलो बेटा सर को, ठीक है। हाँ, तो अब इसको क्या बोल रहे हैं, इसको भी थोड़ा इधर करते हैं, जगह खाली करो। तो ये मेथड थोड़ा सा रिलेटेड है, बहुत अलग नहीं है, बस इसको और छोटा कर रहे हैं। कैलकुलेशंस को छोटा किया गया है, बस ये सब करके कैलकुलेशन को क्या किया गया है बेटा, छोटा। जैसे समझना आप, यहाँ पे एक वैल्यू नई आएगी जिसको नाम दे देंगे u। क्या नाम दे दिया, u। समझ आया, u कैसे आया, हमने क्या किया, d को डिवाइड कर दिया h से, d को डिवाइड कर दिया h से। h क्या है, इनका कॉमन फैक्टर, h क्या इनका, जैसे यहाँ क्या हो सकता है 10, क्या हो सकता है 10, तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1, ये 0 और ये 1। इतनी बात समझ आई कि नहीं। अब देखो ये वैल्यू कितनी छोटी आ गई, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। अब जब ये करेंगे ना यहाँ सॉल्व, तो एक फर्क आ जाएगा बस छोटा सा, या ना ये जो u लिया इसे d डैश भी ले सकते थे। क्या ले सकते थे, d डैश, ठीक है। तो वो बुकों में अलग अलग, बुकों में अलग अलग लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको नॉर्मली d डैश भी ले सकते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ u की जगह जो है फिलहाल d डैश लेता हूँ। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो है u लिया हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरा कि जब इसकी बात करते हैं ना, तो पहले क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हम क्या कर रहे थे, सिग्मा d अपॉन मैन। अब क्या करेंगे, सिग्मा d डैश। अब क्या करेंगे, सिग्मा, और ये देख रहे हो कैलकुलेशन सिंपल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कैलकुलेशन को सिंपल कर रहा है कि पहले हम 50 कर रहे थे, अब क्या करेंगे -5। ये बड़ी कैलकुलेशन की नीड नहीं है, ये बड़ी कैलकुलेशन की नीड नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे चल रही है बेटा, ठीक है। जरा देखना, समझना इसको आराम से कि चल क्या रहा है। कि पहले क्या किया था, a प्लस सिग्मा डी किया था। अब क्या करोगे, a प्लस सिग्मा जो d था उसे क्या करोगे, सिग्मा d डैश। वो क्या हो जाएगा, सिग्मा d डैश। मतलब यहाँ जो u है ना, u ले लो या d डैश ले लो, वो मर्जी है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे कि इसमें वो जो h था वो क्या कर दोगे, वापस से मल्टीप्लाई। वो क्या कर दोगे, वापस से मल्टीप्लाई। समझ आया कि नहीं। पहले इन सबको डिवाइड कर दिया, सबको डिवाइड करने के बाद जो आया, ठीक है, फिर उसको हमने क्या किया, जोड़ा, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या किया कि n से डिवाइड किया, n से डिवाइड करके जो आंसर आया उसे वापस से h से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो बात वही पड़ जाती है ऐसे। बस यहाँ जो प्लस हमें बड़े बड़े करने पड़ते हैं ना, वो छोटे हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं। तो इसलिए ये स्टेप डेविएशन मेथड बनाया गया है। समझ आया कि नहीं सूजन, उसमें इसमें बस इतना ही फर्क है, ठीक है। यहाँ भी एज्यूम करेंगे, सब कुछ वही कहानी चलेगी, बट डी को क्या करेंगे, एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड, जिसमें ये सारे डी आ रहे हो, जिसमें ये सारे डी आ रहे हो। समझ में आ रही है कि नहीं। एक कोई कॉमन वैल्यू से डिवाइड, उससे ये सारी वैल्यू छोटी हो गई, प्लस माइनस आसान हो गया। बस फिर इसको डिवाइड करेंगे इस बार, वहां डी को डिवाइड किया था सिग्मा डी को, यहाँ सिग्मा डी डैश को डिवाइड करेंगे, और इनटू में जिससे हमने डिवाइड किया था ना, जो कॉमन फैक्टर था, उससे क्या कर दिया, वापस से मल्टीप्लाई। आया, सेम आंसर आएगा। चाहो तो निकाल के दिखा दूं। अज्यूम्ड मीन कितना, 40, प्लस सिग्मा डी डैश कितना, -5 है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख दो, -5 अपॉन में 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इनटू में क्या है 10, ठीक है। तो 40, उसके बाद ये कितना आ रहा है तुम्हारा 1 है ना, और ये कितना आ जाएगा 10, तो माइनस का 10, 40 माइनस का 10, और ये कितना आ गया 30। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, टेस्टी है, ठीक है भाई। अगला देखो, जैसे यहाँ था
तो वही बात आ जाएगी यहाँ भी कि अब यहाँ जहाँ डी है ना वहाँ डी की जगह क्या आ जाएगा, डी डैश। समझ आया कि नहीं? तो डी की जगह डी डैश और इनटू में एच आया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, एज्यूम्ड मीन मेथड का, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड का। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो वो चीज़ है कि डी की जगह क्या आ गया, डी डैश और फिर इनटू में क्या आ गया, एच, और डी डैश निकालना तुमको आता है। ठीक है, अब एफ में जो डी मल्टीप्लाई किया था उसकी जगह क्या मल्टीप्लाई करोगे, डी डैश। तो तुमको पहले यहाँ डी डैश वैसे ही निकाल लेना पड़ेगा। आ गया, मीन समझ आ गया पूरा अच्छे से? ठीक है, सारी सीरीज अच्छे से आ गई? कोई दिक्कत है तो बताओ। बस मोड और मीडियन अगली क्लास में, काम खत्म। जय सिया राम, जाओ मौज करो, छुट्टी।